एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। आज पूरा देश रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। एपेक्स न्यूज इंडिया की तरफ से भी हमारे पूरे परिवार की तरफ से पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। खबरों की शुरुआत करेंगे। बांदा से खबर आपको बता दें, जहां प्राचीन काल से चली आ रही अनोखी प्रथा भाई बहन के प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन पावन पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही महिलाएं, बहनें और बच्चों ने गाजे बाजे के साथ कजरी लेकर ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग गांव के किनारे बने गोसाई तालाब में विसर्जित किया। कजली विसर्जन के दौरान सभी बहनों ने अपने अपने भाइयों की पूजा अर्चना कर मस्तक में हल्दी चावल का तिलक लगाकर उनकी कलाइयों पर रक्षा सूत्र राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना करते हुए अपनी रक्षा की वचन ली। कजली विसर्जन के सुनहरे मौके पर गांव के कोने कोने से कजली लिए महिलाओं के अनेक गुटों के साथ तमाम बड़े बुजुर्ग व भारी संख्या में युवा भी शामिल हुए। तो बांदा से खबर आपको बता रहे, जहां कजली विसर्जन के दौरान बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग तमाम लोग शामिल हुए और सभी बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनसे आशीर्वाद लिया। कि गांव की कजलियाँ बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती हैं। आज हमारे गांव की कजलियाँ हैं, सभी भाई बहनें और लड़कियां सभी कजलियाँ फोड़ने अच्छे से आती हैं। ऐसे बस से तैयार होकर जाके अपने भाइयों के राखी बांधेंगे, उन्हें मिठाई खिलाएंगे और सारा उनका वो करेंगे। आज का दिन हमारा बहुत खुशी दिन होता है, क्योंकि भाई और बहन का प्यार जान मिलता है अच्छे से, और भाई अपने बहन को बहुत सम्मान से बंधवाता है राखी, और अच्छा दिन होता है आज का। अमेठी में बुधवार को प्रधानमंत्री की हत्या के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपी राजू फकीर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। वहीं गांव में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया। आपको बता दें कि इन्होना थाना क्षेत्र के करण गांव में प्रधानमंत्री की हत्या के बाद जागा राजस्व विभाग ने आरोपी राजू फकीर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। बुधवार को दो भाइयों के बीच दरवाजा लगाने को लेकर विवाद हो रहा था। प्रधानमंत्री व उनके सहयोगी दोनों भाइयों के झगड़े में सुलह समझौता कराने के लिए गए थे, तभी राजू नाम का आरोपी प्रधानमंत्री व उनके सहयोगी रामधनी पर धारदार हथियार से हमला कर देता है, जिससे प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है और सहयोगी रामधनी गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस पर राजस्व टीम ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी के निर्माण कार्य की पैमाइश की, जिसमें आरोपी का मकान तालाब में आ गया और आज पुलिस की मौजूदगी और एसडीएम की निगरानी में आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। वहीं एसडीएम दिग्विजय सिंह तिलोई ने बताया कि जो घटना हुई है उसके बाद यहां पर भूमि की पैमाइश कराई गई। इसके बाद पता चला कि इन्होंने तालाब की जमीन पर पिलर डालकर शौचालय व बाथरूम बनाकर कब्जा किया था, जिसको आज स्थानीय प्रशासन द्वारा हटवाया जा रहा है। यदि इस तरीके से और भी कहीं कब्जा होगा तो सारे तहसीलों को बता दिया गया है कि इस तरीके के सभी अवैध निर्माण का चिन्हांकन कर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करें। घटना के बाद जो है यहाँ मौके पर भूमि की पैमाइश कराई गई और पैमाइश में पाया गया कि जो आरोपी हैं उनके द्वारा जो है तालाब की भूमि में पिलर बना करके और लैट्रिन बाथरूम बना करके अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था और इसी को हटाने की कार्रवाई वर्तमान में प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति तालाब में या किसी भी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करेगा और वो भू माफिया किसी का व्यक्ति होगा जिसके पास एक से अधिक घर हैं, उसके बाद निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहसील क्षेत्र में संदेश दे दिया गया है कि जहाँ जहाँ इस तरह की अवैध कब्जे हैं और भू माफिया किसके लोग हैं उनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, बलरामपुर में एक मकान में पटाखा कारोबारी के घर जोरदार धमाका हुआ, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे छत में दरार आ गई और जिससे बांस की बल्ली लगाकर छत को रोका गया। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। धमाका ललिया थाना क्षेत्र के ग्राम रामनगर रईसपुर गांव निवासी जिब्रिल के घर में रात करीब 1 बजे हुआ। धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के गांव में भी लोगों ने सुनी। वहीं अधिकारियों को जांच में चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। व्यवसायी के नाम से शिवपुरा बाजार में पटाखा बेचने का लाइसेंस है, जो वर्ष 2024 तक वैध है। पटाखा रखने के लिए गोदाम की अनुमति रामनगर
रसईपुरवा गांव में व्यवसायी के घर से 200 मीटर दूर खेत में बनाने की थी। जांच में सामने आया कि बड़े स्तर पर घर में पटाखा रखा गया था। बताया जा रहा है कि वह घर में ही पटाखा बनाने का काम करता था, जबकि बनाने की अनुमति नहीं थी। पटाखा अधिक मात्रा में एकत्र होने और सुरक्षा व नियंत्रण के उपाय न होने से घटना हुई है। अब पुलिस मामले में हर पहलू की जांच कर रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार पांडे ने बताया कि घटनास्थल को सील कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। आज सुबह 9 बजे थाना ललिया के अंतर्गत ग्राम रसईपुरवा में पुलिस को सूचना मिली कि गांव में रात्रि में 1 बजे जिब्रील के यहाँ विस्फोट हुआ है। पुलिस मौके पर गई और पुलिस ने जो है वहाँ जानकारी दी तो पता चला कि जिब्रील के पास पटाखे बनाने का एक लाइसेंस है जो 2024 तक वैलिड है और इस घटना में कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई है। पुलिस द्वारा आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 2014 में सत्ता में आए थे, 2024 में चले जाएंगे। रक्षाबंधन के मौके पर अपने गांव सैफई में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी ने जनता को धोखा दिया है। जनता ही बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर करेगी। बीजेपी 2014 में सत्ता में आई थी और 2014 में सत्ता से विदा हो जाएगी। मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर अखिलेश ने कहा कि लगातार इंडिया दल की बैठक हो रही है। पहले बैठक पटना और बेंगलुरु में हुई और आज से महाराष्ट्र के मुंबई में यह मीटिंग होने जा रही है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि यह गठबंधन तैयार होगा। बीजेपी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है। आज रक्षाबंधन पर उन्हें याद आई महिलाओं की। 200 रुपये सिलेंडर के दाम कम किया। रक्षाबंधन पर और चीज़ों के रेट कम हो जाता तो जनता को और राहत मिलती। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा दिए गए बयान का पलटवार करते हुए कहा कि वे डिप्टी सीएम के पद के लायक नहीं हैं। जिस पद पर वो बैठे हैं तो उसका सम्मान करना पड़ेगा। उनकी जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करे। यह जिम्मेदारी सरकार और उनकी है। वो अपना विभाग छोड़कर हर एक बीमारी देख रहे हैं। में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। मैं रक्षाबंधन के त्योहार पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो भी त्योहार आते हैं कहीं न कहीं हमें जिम्मेदारी को याद दिलाते हैं। आज रक्षाबंधन है। मैं समझता हूं दुनिया में शायद भारत ही एक देश है जहां पर इस त्योहार को मनाया जाता है। गोंडा कोतवाली क्षेत्र के सरैया चौबे गांव में मामूली विवाद को लेकर धारदार हथियारों से लैस दर्जनों भर दबंगों ने गोली मिश्रा के घर में घुसकर हमला कर दिया। हमले में गोली मिश्रा, उसकी पत्नी किरण और मासूम बच्चा लहूलुहान हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। लोगों को इकट्ठा होते देख जानकर हमलावर भाग निकले। गांव के लोगों ने घटना की जानकारी 112 डायल कर पुलिस को दी। पुलिस के साथ कोतवाली की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल गोली मिश्रा की पत्नी किरण मिश्रा ने बताया कि दबंग उसके खेतों में लगी हरी भरी फसल को रौंद कर आ रहे थे, जिसको लेकर उसके पति से कहासुनी हो गई थी, जिस वजह से दबंगों ने उनके परिवार पर हमला बोल दिया है। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। तो गोंडा से आपको खबर हम बता रहे, जहां दबंगों ने एक परिवार के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें पति, पत्नी और बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा।
HERO, हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं भाई। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे के रहने वाले हाजिब हुसैन ने 5वें प्रयास में PCSJ में सफलता पाई है। जी हाँ, यही नहीं, वह टॉप 10 में भी 7वें नंबर पर हैं। हाई स्कूल और इंटर की शिक्षा के बाद हाजिब हुसैन ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से LLB की। उनकी इस कामयाबी पर केवल उनके कस्बे के लोग ही नहीं बल्कि पूरा जिला गर्व महसूस कर रहा है और उनकी इस कामयाबी पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो आजमगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां यूपी PCSJ में आजमगढ़ के हाजिब हुसैन को 7वां स्थान मिला है। गाजियाबाद में बंदरों के आतंक से लोगों में डर का माहौल है। जी हाँ, गाजियाबाद में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ सुरक्षा की वजह से लोगों के घर से निकलना मुश्किल हो गया है। साथ ही लोगों को जंगली बंदरों के आतंक का सामना करना पड़ रहा है। कुत्तों के हमलों के बाद अब गाजियाबाद की सोसाइटी में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। इसके कारण लोग घरों की खिड़कियों को बंद करने को मजबूर है। सोसाइटी गार्डन में खेलने के लिए बच्चे भी नहीं जा रहे। कुछ सोसाइटी में तो बंदरों से निपटने के लिए लंगूर के कटआउट भी लगाए गए हैं। बता दें कि वसुंधरा इलाके में बंदरों का आतंक सबसे ज़्यादा है। यहाँ बंदरों की संख्या अधिक है और वे खाने की तलाश में लोगों के घरों में घुस जाते हैं। बच्चों को स्कूल जाने के दौरान और अपने घर से बाहर निकलने के दौरान भी डंडा साथ रखना पड़ रहा है। RWA फेडरेशन गाजियाबाद के अध्यक्ष कर्नल TP त्यागी का कहना है कि कुछ सोसाइटी में लंगूर के कटआउट लगाए गए हैं ताकि बंदरों के हमलों से निपटा जा सके। जिस सोसाइटी में पहले से ही ये कटआउट लगे हैं वह पुराने हो गए, इसलिए उनके चारों और बंदरों की संख्या बढ़ गई है। जल्दी अधिकारियों से मीटिंग की जाएगी ताकि इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सके। मैनपुरी में एक बर्खास्त कंडक्टर मोहित यादव ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसके परिवार के लोगों ने सैफई जाकर सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस पर अखिलेश यादव ने उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उनके साथ कानूनी लड़ाई में सहयोग करने का भी आश्वासन दिया। मृतक के भाई रोहित, मनोज कुमार, पत्नी रिंकी, पुत्र शिवांश, मां सुषमा देवी, पिता राजेंद्र सिंह सैफई पहुंचे। जहां उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात करके बेटे की आत्महत्या की बात बताई। इस पर सपा मुखिया ने उन्हें सांत्वना दिया, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष आलोक, MLC मुकुल यादव, नगर पंचायत केरल के अध्यक्ष अब्दुल नईम भी साथ रहे। वहीं अखिलेश यादव ने मोहित यादव आत्महत्या मामले में एक्स पर लिखते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन से निलंबन के सदमे के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हुए स्वर्गीय मोहित यादव के परिजनों से मिलकर उनका दुख बांटा। हर हालात में उनके साथ खड़े रहने व इस हर तरह से मदद करने का सच्चा आश्वासन भी दिया। तो अखिलेश का एक्स पे पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं जो उन्होंने मोहित यादव को लेकर किया है। पीलीभीत जिले में टाइगर का दहशत बरकरार है। 2 लोगों को निवाला बनाने के बाद एक बार फिर से बाघ पीलीभीत के रानीगंज इलाके में देखा गया है। ग्रामीणों ने खेत में काम करने के दौरान बाघ की चहलकदमी देखी। पूरे मामले में वन विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया जा रहा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों से सटकर सैकड़ों गाँव बसे हुए हैं। इन गाँवों में कई बार वन्यजीवों की चहलकदमी देखी जाती है, लेकिन यह चहलकदमी जब बाघ या तेंदुए की होती है तो दहशत में बदल जाती है। बीते तकरीबन 2 महीनों से भी अधिक से पीलीभीत की
माधोटांडा तहसील के रानीगंज गांव में बाघ की दहशत बरकरार है। इस इलाके में बाघ 2 किसानों को अपना निवाला बना चुका है। तब से अब तक लगातार इस गांव के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। बता दें कि इलाके के ग्रामीण अपने खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे, तभी वहां अचानक उनकी नजर बाघ पर पड़ी। ग्रामीणों ने पूरे मामले की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन जब वन विभाग मौके पर नहीं पहुंचा तो ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। सूचना के बाद काफी देर बाद विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने फायरिंग कर बाघ को वापस जंगल की ओर खदेड़ा। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। यह वही वीडियो में नजर आ रही परिस्थितियों के अनुसार रानीगंज इलाके में किसी भी समय मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति बन सकती है। गाजियाबाद में वकील मनोज चौधरी की हत्या के मामले का खुलासा हो गया है। चौधरी की हत्या उसके जीजा अमित डागर ने ही करवाई। इस मामले में अमित के भाई नितिन डागर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अमित डागर का पत्नी सरिता से विवाद चल रहा था। आरोपी कि अमित शराब के नशे में सरिता से मारपीट करता था और इसके चलते सरिता मायके में रह रही थी। वहीं अमित और सरिता के बीच प्रॉपर्टी का विवाद था। अमित ने पत्नी के नाम पर करीब 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी। आरोपी की इस प्रॉपर्टी को सरिता के भाई मनोज चौधरी की मदद से बेचने की कोशिश कर रही थी। इससे नाराज अमित डागर ने साले की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि सरिता ने बताया कि पति अमित डागर ने उसे फोन कर धमकी दी थी कि तेरा रक्षाबंधन बिगाड़ दूंगा। वह पहले भी मनोज की हत्या की धमकी दे चुका था। मनोज 4 भाई बहनों में अकेला था। आरोपी की इस साल 15 जनवरी को शराब के नशे में अमित डागर ने पत्नी सरिता, बच्चों और अपनी मां पर लाइसेंसी पिस्टल से गोलियां चलाई थी। एक गोली मां को लग गई थी। इस मामले में वह जेल की हवा भी खा चुका है। सरिता ने बताया कि इस घटना के बाद मायके चली गई। समझौता होने के बाद अप्रैल में फिर ससुराल आई, पर अमित की हरकतों में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद से वह मायके में ही रही। उसे नहीं पता था कि पति उसके भाई की हत्या कर देगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम